एक जमाने की बात है। एक छोटे से बस स्टेशन पर एक नौजवान भिखारी रहता था। उसका दिन यात्रियों से भीख मांगते हुए गुजरता था। उसके लिए हर गुजरती बस एक नई उम्मीद लेकर आती थी। एक दिन जब वो हमेशा की तरह यात्रियों से भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक बूढ़े बिजनेसमैन पर पड़ी। वो आदमी सफेद दाढ़ी और धीमी चाल के साथ एक गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो भिखारी को तुरंत भा गई। भिखारी ने सोचा, ये बूढ़ा बिजनेसमैन जरूर अमीर होगा। अगर मैंने इससे भीख मांगी तो शायद मुझे अच्छी रकम मिलेगी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए, मैं भूखा हूं। बूढ़े बिजनेसमैन ने एक पल के लिए उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा दूसरों से मांगते हो, कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी के चेहरे पर हैरानी फैल गई। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, साहब मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं कैसे कुछ दे सकता हूं? बूढ़े बिजनेसमैन ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो तुमसे मांगने का हक भी छिन जाता है। मैं मानता हूं कि जो देता है वही पाता है। अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो पहले दूसरों को देना सीखो। ये कहकर वो बूढ़ा बिजनेसमैन बस में चढ़ गया और गायब हो गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, उसकी बातों पर सोचते हुए। रात भर वो बूढ़े बिजनेसमैन की बातों को याद करता रहा। उसके शब्द जैसे उसके दिल में गूंज रहे थे। उसने सोचा, शायद मुझे इसलिए कम पैसे मिलते हैं क्योंकि मैं कभी किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन मैं एक भिखारी हूं, मैं लोगों को क्या दे सकता हूं? अगली सुबह वो बस स्टेशन पर बैठा था और अचानक उसकी नजर पास के पौधों पर पड़ी। उन पर कुछ सुंदर फूल खिले हुए थे। उसके मन में एक चमकता हुआ ख्याल आया, अगर मैं लोगों को बदले में फूल दूं तो कैसा रहेगा? उसने जल्दी से कुछ फूल तोड़े और अपने कटोरे में रख लिए। जब अगली बार उसने बस में भीख मांगी तो जिसने भी उसे पैसे दिए उसने बदले में एक खुशबूदार फूल दिया। लोग उसका यह नया तरीका देखकर हैरान थे और मुस्कुराते हुए पैसे देने लगे। धीरे धीरे उसकी झोली में पैसे बढ़ने लगे। वो हर सुबह फूल तोड़ता और दिन भर उन्हें लोगों में बांटता, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था, क्या मैं वाकई कुछ बदल सकता हूँ? कुछ दिनों बाद जब वो हमेशा की तरह यात्रियों में फूल बांट रहा था, उसने फिर उसी बूढ़े बिजनेसमैन को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दौड़कर बूढ़े बिजनेसमैन के पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास देने के लिए कुछ है, कृपया मुझे भीख दें और बदले में मैं आपको फूल दूंगा। बूढ़े बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए पैसे दिए और फूल लेकर बोला, शाबाश, तुमने मेरी बात को समझा। अब तुम सिर्फ एक भिखारी नहीं रहे, अब तुम एक व्यापारी हो। बूढ़े बिजनेसमैन की बातों ने भिखारी के दिल को गहराई से छू लिया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। वो बस से उतरा, आसमान की ओर देखा और जोर से बोला, मैं अब भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। लोगों ने उसे देखा, कुछ ने उसे पागल समझा, लेकिन वो जानता था कि उसकी जिंदगी अब नई राह पर है। 6 महीने बाद उसी बस स्टेशन पर 2 आदमी अपने शानदार कपड़ों में सफर कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को पहचान लिया। क्या आप मुझे पहचानते हैं? पहले आदमी ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं, दूसरे ने कहा। पहले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। क्या आप उस भिखारी को नहीं याद करते जिसे आपने एक बार पैसा देने से मना कर दिया था और दूसरी बार उससे फूल खरीदा था? दूसरे आदमी ने हैरान होते हुए कहा, ओह हाँ, तुम वही भिखारी हो, लेकिन आज तुम इतने अच्छे कपड़ों में हो, तुम अब क्या करते हो? पहले आदमी ने कहा, हाँ, मैं वही नौजवान भिखारी था, लेकिन आज मैं एक सफल फूल व्यापारी हूँ। मैं एक नए शहर में अपने बिजनेस के काम से जा रहा हूँ। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण जिंदगी का उसूल सिखाया, हम तभी पाते हैं जब हम देते हैं। इस उसूल ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे एहसास हुआ कि मैं भिखारी नहीं था, मैं हमेशा एक व्यापारी था, बस मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। लोग मुझे भीख नहीं देते थे, वो फूल के लिए पैसा देते थे। मैंने उस पैसे से और फूल खरीदे और एक व्यापारी बन गया। आज मैं एक बड़ा फूल व्यापार चलाता हूँ और यह सब उस उसूल की वजह से है जो आपने मुझे सिखाया। दोनों आदमी मुस्कुराए और अपना सफर जारी रखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को बदल सकती है। याद रखिए, सोच बदलोगे तो जिंदगी खुद बदल जाएगी।
जब हम अपनी सोच को बदलकर पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो हम अपनी लाइफ में भी बड़े चेंजेस देखते हैं। जिंदगी हमारी सोच पर डिपेंड करती है। अगर हम अपने अंदर बदलाव लाएं तो दुनिया भी हमसे बदलाव की उम्मीद रखेगी। सोच बदलने से हर मुश्किल आसान हो सकती है। आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो आपसे एक सवाल है, क्या सच में सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं, शायद आपका जवाब किसी की जिंदगी को बदल दे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।